हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12th हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये 100% फिक्स है कि हर साल ये पूछता है। टॉपिक हमारा है कहानी का सारांश। तो 24 फरवरी को आपका पेपर है। तो देखिए 24 फरवरी को आप है, इसमें से आपको कौन कौन से आपको कहानी का सारांश याद करके यानी तैयार करके जाना है ताकि वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आए। तो देखिए हम आपको ऐसे 3 कहानी का सारांश बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% है, इसी में से पूछेगा। ये 3 से बाहर नहीं जाएगा, ये 100% फिक्स है। तो आपको 3 कहानी का सारांश कौन कौन से तैयार करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसका देखिए हम आपको आसान तरीके से, हम सिंपल तरीके से आपको मैंने साधारण शब्दों में आपको बताया है, तो उसको आप जरूर जरूर तैयार कर लीजिए। बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो इसको तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। 5 नंबर में यह पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल। तो देखिए आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, चलिए बता देते हैं हम। देखिए आपको देखिए पहले नंबर पे यहाँ पर देखिए लाठी कहानी का सारांश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है बहादुर कहानी का सारांश, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा है पंचलाइट कहानी का सारांश, इसको तैयार, ये 3 आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये फिक्स है। तो 5 नंबर पाने के लिए आपको इन तीनों को तैयार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको हम लाठी कहानी का सारांश इसको बताएंगे, बहादुर कहानी का सारांश इसको भी बताएंगे, और पंचलाइट कहानी का सारांश इसको भी। ये 3 आपकी कहानी सारांश हैं, तो इनको आप जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनको हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है कहानी का सारांश जो है इसको बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया है। इसको आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसको 2-3 बार लिखना है, तभी आपको ये याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा है लाठी कहानी का सारांश, इसको देखते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा लाठी कहानी का सारांश है। तो लाठी कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कहानी का सारांश लिखेंगे। तो कहानी का सारांश हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे लाठी सुप्रसिद्ध लेखिका, क्या लाठी जो है सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की आंचलिक कहानी है। जो लाठी है यह जो लेखिका है शिवानी जी, इनके द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद देखिए आगे, कहानी में कप्तान जोशी अपनी पत्नी जो कि बानो थी, उसका नाम बानो था, उसकी किसकी, कप्तान जोशी की पत्नी का क्या नाम था, बानो, से वह क्या करते थे, अत्यंत प्रेम करते। जो कप्तान जोशी थे वह अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसका प्रमाण उसके द्वारा की गई पत्नी की निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। यानी कि इसका प्रमाण ऐसे पता होता है कि वह अपनी पत्नी की निश्चल सेवा करते थे। इससे यह पता चलता है कि वह अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उसके बाद आगे लिखेंगे, बानो टीबी की रोग से पीड़ित होकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। जो बानो थी यानी कप्तान जोशी की जो पत्नी थी बानो, वह टीबी की रोग से ग्रसित थी, इसलिए वह क्या करती थी, आत्महत्या करने का प्रयास यानी कोशिश करते थे। उसके बाद देखिए, कप्तान द्वारा बानो को खोजने पर उसका न मिलना, जब वह आत्महत्या करने का प्रयास करती है और गायब हो जाती है, तो कप्तान जो है अपने पत्नी बानो को खोजने निकलता है, तो उसका न मिलना। उसके बाद देखिए आगे और हो रहा क्या, और 4 वर्ष बाद अचानक स्वयं मिल जाना, यानी कि जब वो गायब हो जाती हैं, नहीं मिलती हैं, तो 4 वर्ष पूरे वो अचानक स्वयं उनको मिल जाती हैं, उन्हें देखते हैं। तो कप्तान को कुछ ही पलों के लिए वह बूढ़ा और खोखला अनुभव करा जाता है। उसके बाद आगे लिखेंगे, कहानी का अंत जो है बानो के स्थान पर, क्या कहानी का जो अंत है बानो के स्थान पर जो कप्तान की त्रासदी को दिखाना है, लेखिका को सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में चिन्हित करता है। बस आपको इतना लिखना है। देखिए 80 शब्दों में पूछता है, ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, 80 शब्दों में लेंगे। 2-4 शब्द आपको जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम भी नहीं लिखना है। आपको 80 शब्दों में ये आपको लिखना है, इतना ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहानी का सारांश, बहुत ही आसान शब्द है, इसको आप याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आप चलेंगे दूसरे नंबर, जो कि हमारा यहाँ पर देख लीजिए, ये है लाठी कहानी का सारांश हो गया। दूसरा नंबर है बहादुर कहानी का सारांश। अब देखेंगे हम बहादुर कहानी का सारांश। तो चलिए अब देखते हैं बहादुर कहानी का सारांश, इसको भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, उसको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आप बहादुर कहानी का सारांश देखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कहानी का सारांश, उसके बाद लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखित, क्या अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। यानी जो बहादुर कहानी है वह अमरकांत जी द्वारा लिखा है गया है, और एक नेपाली बच्चे के प्रति जो है
परिवारजनों द्वारा क्या अत्यधिक कठोर और असभ्य यानी कि दुर्व्यवहार करने की क्या है ये कहानी है। उसके बाद आगे लिखेंगे लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की, यानी जो लेखक हैं वह स्वयं को कहानी का पात्र बनाए हुए हैं और इस कहानी की रचना की है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे बहादुर एक नेपाली लड़का है। क्या जो बहादुर है एक नेपाल का लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। यानी कि जो बहादुर है यह नेपाली लड़का है, नेपाल का लड़का है, वह अपने माता के क्या करता कटु व्यवहार यानी कि दुर्व्यवहार के कारण वह जो है घर छोड़कर भाग आया है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। जो लेखक हैं नमरकांत जी वह अपने जो है घर पर नौकर रख लेते हैं उसको। उसके बाद देखिए लेखक जो है की पत्नी जो थी निर्मला, क्या लेखक की जो पत्नी थी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करता है। क्या जो लेखक थे वो उनकी जो पत्नी थी निर्मला, उनका नाम क्या था निर्मला, और उसका परिवार जो था निर्मला का वह पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार यानी कि अच्छे व्यवहार से उनको उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन बाद में देखिए क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। क्या लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखेंगे वह घर का सारा काम करता है। क्या वह घर का सारा काम करता है लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज का सुनने को मिलता है। क्या जो बहादुर है वो घर का सारा काम करता है लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज करने की कोशिश सुनने को मिलता है, यानी गाली गलौज इसके साथ करते हैं सभी लोग। उसके बाद लिखेंगे एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर। क्या एक बार जब मेहमान उनके घर आए थे निर्मला के घर तो मेहमानों का कुछ रुपए खो गया। तो देखिए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया, क्या जो रुपए खो गया तो बहादुर को जो है चोरी का आरोप उस पर लगाया गया। तो और क्या होता है उसे आगे देखिए, और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। किसके साथ? बहादुर के साथ तो बुरा व्यवहार किया। तो बहादुर किसी को बिना बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। जब व्यवहार सह नहीं पाता है तो वह अचानक घर छोड़कर बिना बताए किसी को छोड़कर चला जाता है। तो देखिए उसके बाद उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया। क्या उसके जाने के बाद घर में क्या छा जाता है? मातम छा जाता है, क्योंकि सभी को आराम की आदत यानी लत लग चुकी थी, इसलिए जो है वह घर में मातम छा गया। उसके बाद आगे लिखेंगे सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। क्या जो घर वाले थे निर्मला और निर्मला के परिवार वाले उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं। क्या पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे पश्चाताप करके, जब जो है उन्हें माफ़ करने वाला जो बहादुर था वह जा चुका था। क्या जो लेखिका हैं जो लेखक के पत्नी थी निर्मला और उसके घर वाले वह पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एहसास होता उनको, लेकिन अब वो जो है पछताव करके क्या करेंगे जब जो उसको माफ़ करने वाला बहादुर था वह जा चुका था। उसके बाद आगे लिखेंगे हम। तो ये था बहादुर कहानी का सारांश जो कि हो चुका है। इतना ही आपको लिखना है बहादुर कहानी का सारांश। उसके बाद हम लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश जो कि BIMP है। क्या पंचलाइट जो है BIMP है, इसको आप तैयार कर लीजिए, हर साल पूछता है। तो देखिए आप चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश, इसे देख लेते हैं। तो पंचलाइट कहानी का सारांश देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी का सारांश डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी, यानी कि जो पंचलाइट है फणेश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इनका नाम जो शॉर्ट में लिया गया है पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, इनके द्वारा लिखा गया है कहानी। उसके बाद कहानी में जो है बिहार के एक पिछड़े गांव के कहानी में जो है बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। क्या जो कहानी है बिहार के एक पिछड़े गांव का है, इसमें जो है उसके गांव के परिवेश का जो है सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कहानी में क्या है देखिए, महतो टोली में, क्या जो महतो टोली है उसमें अशिक्षित लोग हैं। क्या जो महतो टोली है उसमें अशिक्षित लोग यानी बिना पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या उन्होंने रामनवमी के मेले में क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स, यानी कि इसे हम कहते हैं पंचलाइट, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या मैंने कहा ना, जिसे वह पंचलाइट कहते हैं। आगे देखिए, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। जो पंचलाइट है इसे ये सीधे साधे लोग क्या समझते हैं? सम्मान की चीज समझते हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे पंचलाइट को देखने के लिए सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। क्या जो पंचलाइट है उसे देखने के लिए जो बालक होते हैं, सभी बालक होते हैं, औरत होती हैं और मर्द होते हैं, वह क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। जो सरदार होता है वह अपनी पत्नी को क्या देता है? आदेश देता है। क्या आदेश देता है? कि
शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का क्या कर ले, प्रबंध कर ले। क्या जो है शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। उसके बाद लिखेंगे सभी उत्साहित हैं। क्या सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है। समस्या क्या उठती है, पंचलाइट जलाएगा कौन, जो पंचलाइट उसे जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। क्या जो सीधे साधे लोग हैं उन्होंने जो है पेट्रोमैक्स को जलाना यानी कि पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते हैं। उसके बाद देखिए आगे लिखेंगे पंचलाइट जलाएगा कौन। समस्या उठी तो पंचलाइट जलाएगा है, सीधे साधे लोग जो है पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इसके आगे लिखेंगे इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। क्या इसी टोली में जो है महतो टोली में एक गोधन नाम का क्या युवक है, नौजवान युवक है। और देखिए आगे क्या लिखे हैं, वह है गांव की मुनरी नामक एक युवती यानी कि लड़की से प्रेम करता है। कौन, जो आपका क्या था गोधन, गोधन जो है मुनरी नामक एक युवती यानी लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ जो थी उन्होंने क्या किया था, पंचों से गोधन की शिकायत की थी। जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, वह जो है पंचों से क्या की थी, शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। कौन, जो गोधन है वह जो है गोधन जो है उसके घर के सामने से, किसके घर के, मुनरी के घर से जो है निकलता है तो गाना गाकर सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे क्या किया था, अपने जात इस बिरादरी से निकाल रखा था। क्या इस कारण जो है पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। उसके बाद आगे लिखेंगे मुनरी को पता है, जो मुनरी थी उसे पता है कि गोधन जो है पंचलाइट जला सकता है। मुनरी को यह पता है कि जो गोधन है पंचलाइट को जला सकता है। इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे वह चतुराई से यह बात जो है पंचों तक पहुंचा देती है। जो मुनरी थी वह यह बात जो है चतुराई से यानी चालाकी से यह बात जो है पंचों तक क्या करती है, पहुंचा देती है। पंच जो होते हैं गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। जो पंच होते हैं गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि वह पंचलाइट को जला देता है। उसके बाद लिखेंगे वह जो पंचलाइट को जला देता है। उसके बाद आगे लिखेंगे मुनरी की माँ जो गुलरी काकी थी, जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, वह प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, वह खुश होकर जो गोधन था उसको शाम के भोजन का क्या देती है, निमंत्रण देती है यानी इनवाइट करती हैं। उसके बाद देखिए आगे लिखेंगे पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते। जो पंच थे वह खुशी होकर यानी खुश हो जाते हैं और उस गोधन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। क्या तुम्हारा जो 7 खून है वह माफ हो गया, खूब गाओ सलीमा का गाना, गाँव घूम घूम। तो ये आपका था जो कि पंचलाइट कहानी का सारांश। तो ये थे आपके टोटल 3 महत्वपूर्ण कहानी का सारांश। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको लाठी कहानी का सारांश बताया, बहादुर कहानी का सारांश बताया, पंचलाइट कहानी का सारांश बताया। ये 3 मैंने महत्वपूर्ण जो कि कहानी का सारांश आपको बता दिया। तो ये थे आपके 3। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका देखिए पूरा का पूरा आपको जो है 5 नंबर आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और देखिए इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। तो PDF का जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अबाउट सेक्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ या फिर आप जो है अबाउट सेक्शन में, आपको लिंक के माध्यम से आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। आपको जो है इन सब का PDF यानी सभी जो है विषयों की जो कि PDF आपको प्रोवाइड होती है, तो वहाँ का फ्री में आपको उसको तैयार कर लेना, आपको लिखकर तैयार करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।